यात्रा में राहुल गांधी ने जो आम जनमानस के मुद्दे हैं उनको प्रमुखता के साथ उठाया है। चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो चीन से जुड़ा हुआ मामला हो, और साथ ही साथ आप जानते हैं कि उन्होंने मीडिया को भी कटघरे में खड़ा किया, हंसते हंसाते, या उस पर सीधी चोट की है, क्योंकि आप जानते हैं कि मीडिया विपक्ष को स्पेस नहीं दे रहा, जो मुख्य धारा का मीडिया है। तो राहुल गांधी ने खुले तौर पर अपनी बात उसको लेकर भी साफ तौर पर की है, दृढ़ता के साथ की है, और राहुल गांधी इसके लिए जाने भी जाते हैं। नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस शायद उतनी हमलावर ना रही हो जितने राहुल गांधी व्यक्तिगत स्तर पर हमेशा हमलावर रहे हैं, बावजूद उसके कि पार्टी का एक तबका उनको इससे परहेज करने की बात या वकालत करता रहा है, लेकिन राहुल गांधी डिगे नहीं। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने अपने आप को लोगों के सामने पेश कर दिया है। एक तरफ राहुल गांधी है, दूसरा उनके पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो भी नरेंद्र मोदी पर या आरएसएस पर बहुत तेज हमलावर रहे हैं। और इस पूरी यात्रा में एक खास चीज है कि राहुल गांधी सीधे तौर पर बीजेपी के से ज्यादा आरएसएस पर चोट करते हुए नजर आए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वैचारिक शक्ति या वैचारिक इंजन बीजेपी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस है। तो इसलिए राहुल गांधी ने हैमरिंग जो की है वो लगातार आरएसएस पे की है, आरएसएस के एजेंडे पे की है, और जो कथित हिंदू राष्ट्र बनाने का जो उनका सपना है और तमाम जो देश की समस्याएं हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है। और देश में जो धार्मिक उन्माद की जो स्थिति है या धार्मिक डिवीजन है, उसको लेकर उन्होंने सीधे तौर पर लगातार आरएसएस पर हमले किए हैं। मतलब ये कि कांग्रेस वैचारिक स्तर पर एक क्लैरिटी, स्पष्टता की स्थिति में है, क्योंकि कांग्रेस को लेकर हमेशा कंफ्यूजन रहता था। तो राहुल गांधी ने कम से कम एक चीज साफ कर दी है कि वो आरएसएस के सामने खड़े रहे, पार्टी कांग्रेस आरएसएस के सामने खड़ी होगी, क्योंकि अब देश को यह तय करना है, क्योंकि जिस तरह से धार्मिक डिवीजन, धार्मिक बंटवारा वैचारिक आधार पर हो चुका है, हर स्तर पर हो चुका है, इंस्टीट्यूशन लेवल पर हो चुका है, तो उससे लड़ने की इच्छा शक्ति विपक्षी दलों की बात करें, क्षेत्रीय दलों की बात करें, तो उनकी बस के बाहर था। वो सुविधा के हिसाब से राजनीति हमेशा करते रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से आरएसएस को इस यात्रा के जरिए 14 राज्यों से अगर यात्रा गुजरी है तो 14 जगह उन्होंने जो था आरएसएस पर चोट की है, उस पर सीधे सवाल खड़े किए हैं। उसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो आप जानते हैं कि सावरकर पर भी उन्होंने वहां सवाल खड़े, जिस पर विवाद इस पूरी यात्रा में एक पात्र मुद्रा है, तो उन्होंने उस पर विवाद खड़ा हुआ था। लेकिन हालांकि वो कांग्रेस का स्पष्ट है, सावरकर को लेकर कांग्रेस का अपना स्टैंड साफ है, तो उन्होंने उस पर भी चोट, उनकी मान जिसको कह सकते हैं, महाराष्ट्र में की थी, जिस पर काफी चर्चा हुई थी। ये एक पक्ष है, लेकिन दूसरा पक्ष और है कि कहते हैं कि जब मीडिया, मुख्य धारा का मीडिया विपक्ष को जगह न दे, सत्ताधारी दल की असफलताओं पर चर्चा ना करे और उस पर सवाल न पूछे, तो जाहिर सी बात है आपको अपनी बात अपने आप लोगों तक पहुंचानी होगी। तो इस रूप में भारत जोड़ो यात्रा एक सफल कही जा सकती है। और राहुल गांधी एक तरह से पूरी तरह से फोकस्ड अपने मुद्दों को लेकर, अपने लक्ष्य को लेकर इसमें नजर आए हैं। और कुल मिलाकर कह सकते हैं कि राहुल गांधी आज देश का जो विपक्ष है उसकी राष्ट्रीय धुरी सीधे तौर पर बन गए हैं। अपनी पार्टी के तो नेता वो स्वीकार्य थे, उस पर हालांकि सवाल खड़े होते थे, लेकिन अब जो कांग्रेस, नई कांग्रेस जो होगी, वो जाहिर सी बात है राहुल गांधी का दर्शन उसमें साफ तौर पर नजर आएगा। और जो तमाम भारत जोड़ो यात्री कांग्रेस ने राज्यवार अपने साथ रखे हैं, वो जाहिर सी बात है वो उनकी जो आइडियोलॉजी है उससे वो जुड़े हैं, उसको समझने की उन्होंने भी कोशिश की होगी। लबोलुबाब यह है कि भारत जोड़ो यात्रा जबकि इस शताब्दी की पहली ऐसी यात्रा थी जो पूरे देश को एक साथ जोड़ने के लिए निकली थी। चुनावी सफलता आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ी घटना राजनीतिक लिहाज से इसको हम कह सकते हैं। और 21वीं शताब्दी की ये पहली यात्रा है। पिछली शताब्दी में जरूर यात्राएं हुई थी, तो उस लिहाज से, क्योंकि आज का जो जवान भारत है, जवान पीढ़ी है, जो बिल्कुल नौजवान पीढ़ी है, जो पहली बार वोट डालेगी या जो दूसरी बार वोट डालेगी, उनका जो नैरेटिव मनमानस का बना हुआ है वो नरेंद्र मोदी को देखकर बना है, उनका जो अभी तक का कार्यकाल है। अब उनको और राहुल गांधी के बारे में जो भी उनकी परसेप्शन, धारणा थी, वो एक कह सकते इम्पोज थी या जो थोपी गई थी या मोबिलाइज करके उनको किया गया था। अब इस पूरी यात्रा के बाद जो नया वोटर है वो अपनी परसेप्शन उनको देखने के बाद वो बना सकता है। कितना बदलाव आएगा वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन राहुल गांधी सीधे तौर पर भले ही मोदी के समकक्ष ना हो, लेकिन मोदी के सामने खड़े होने में सफल हो गए हैं। अब जब भी विपक्ष की बात होगी, जब भी विपक्षी एकता की बात होगी, बिना कांग्रेस को दरकिनार करके सोचना शायद ही मुमकिन होगा।